हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं सेट थ्योरी को। सेट थ्योरी में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट तक कराया था और टाइप ऑफ सेट के बाद जो एक्सरसाइज थी वो भी मैंने करा दी थी आपको, है ना? अब मुझे मतलब स्टार्ट करना है आपका उसी सेट थ्योरी का नया टॉपिक है एक आपका सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसेट के लिए। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग उप समुच्चय। देखिए सबसेट होता क्या है, समझना है बहुत गौर से कि मान लो कोई सेट ए है और एक सेट बी है। दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। और सेट ए के सारे एलिमेंट किसमें हो, सेट बी में हो। ए के सभी एलिमेंट्स किसमें हो, बी में हो। अगर ए के सारे एलिमेंट किसमें हैं, बी में हैं, तो मैं बोलूंगा ए सबसेट्स ऑफ बी। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट किसमें हैं, बी में हैं, तो मैं बोलूंगा कि ए सबसेट ऑफ बी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, एक सेट ए है जिसमें है आपका ए, ई, आई, ओ, यू। और एक सेट आपका बी है आपका, जिसमें क्या है, ए है, बी है, सी, ओ, ऐसे ही वो पूरा जेड तक है। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ए में जो भी एलिमेंट हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के एलिमेंट हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट किसमें होंगे, डी में होंगे। अगर यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट डी के अंदर हैं, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये तो अपने लैंग्वेज में बोला। अगर इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना है तो इसी को हम लोग लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी। ये किसका सिंबल है, सबसेट का सिंबल है, ए सबसेट ऑफ बी। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, कोई दो सेट हैं जिसमें पहले वाले सेट के ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में है। कोई भी दो सेट है जिसमें किसी एक सेट के एलिमेंट दूसरे वाले अगर सेट में है, तो जो जिसके एलिमेंट दूसरे वाले सेट में होते हैं तो वो वाला सेट उस दूसरे वाले सेट का सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो वही चीज अपन को यहाँ समझना है। ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो मैं बोलूंगा ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि किसी सेट के मुझे सबसेट बनाना है, तो जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ए इक्वल टू आपके पास सेट है आपका 1, 2, 3। वो इसके मुझे सबसेट बनाना है। क्या बनाना है, सबसेट्स बनाना है। तो देखो, एक तो मैं अगर चाहूँ तो एक एक एलिमेंट को लेके भी सेट बना सकता हूँ। जैसे 1 को लिया, 2 को लिया, 3 को लिया। तो जब मैंने एक एक एलिमेंट को लिया तो वो एक एलिमेंट वाला जो सेट है उसका एलिमेंट इसके अंदर है, इसका भी एलिमेंट इसके अंदर है, इस सेट का भी एलिमेंट इसके अंदर है। तो ये तीनों के तीनों इस सेट के लिए किसका काम करेंगे, सबसेट का। अब हम दो दो एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम दो दो एलिमेंट को लेंगे, जैसे मैंने 1, 2 लिया, या मैंने यहाँ पे 2, 3 लिया, या मैंने यहाँ पे 3, 1 लिया। तो अब मैंने दो दो एलिमेंट का पेयर बनाया। जब इन्हीं में से दो दो एलिमेंट का जब मैंने पेयर बनाया, तो क्लियर बात है कि सारे के सारे सेट इसके अंदर होंगे, क्योंकि जो मैंने पेयर बनाए हैं वो इसी सेट से बनाए हैं। तो इसके सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर होंगे। तो ये सारे के सारे सेट इस सेट के लिए काय का काम करेंगे, सबसेट का। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में चलता होगा, सर जैसे आपने 1, 2 ले लिया, तो फिर हम 2, 1 नहीं ले सकते क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि सेट में ऑर्डर का मैटर नहीं होता है। चाहे आप 1, 2 लिखो या 2, 1 लिखो, बात एक ही होती है। इसलिए हमें दो एलिमेंट को लेना है, चाहे मैं 1, 2 ले लूं या 2, 1 ले लूं, लेना एक ही बार है। क्योंकि 1, 2 और 2, 1 बात एक ही है, क्योंकि बस आपने उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया। और सेट में होता क्या है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आपने किस एलिमेंट को पहले लिखा और किस एलिमेंट को आपने बाद में लिखा। तो ये मैटर ही नहीं करता है कि किसको पहले लिखा है और किसको बाद में लिखा है। ठीक है, तो मैंने पहले एक एक एलिमेंट को लिया, फिर मैंने दो दो एलिमेंट को लिया, फिर मैं इस पूरे सेट को भी अगर लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 1, 2, 3, तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर है। तो ये भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। और एक चीज हमेशा याद रखनी, फाइव होता है जिसको हम लोग नल सेट बोलते हैं। फाइव प्रत्येक सेट के लिए सबसेट का काम करता है। फाइव जो है वो प्रत्येक सेट के लिए सबसेट का काम करता है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूँ, फाइव सबसेट ऑफ
एवरी सेट, एवरी सेट्स, फाइव जो है वो प्रत्येक सेट के लिए किसका काम करता है, सबसेट का काम करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब मैं सबसेट बनाऊंगा तो वो सारी पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करूंगा, वो सारे सेट बनाने की कोशिश करूंगा जिसके एलिमेंट एक दिए गए सेट के अंदर हो। जैसे ए के लिए मैंने सबसेट बनाया, तो ए के एलिमेंट को लेकर, ए के एलिमेंट्स को लेकर मैं वो सारे सेट्स बनाऊंगा, जिसमें वो सारे सेट बनाऊंगा जिन सेट्स के एलिमेंट उस ए के अंदर हो। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा सा तरीका क्या है कि उस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, तो पहले आप एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट करके सेट बना लो, फिर दो दो एलिमेंट को सिलेक्ट करके सेट बना लो, फिर मान लो अगर यहाँ पे तीन एलिमेंट है तो मैंने फिर तीनों को ले लिया। मान लो ए में चार एलिमेंट होते तो पहले मैंने एक को सिलेक्ट करके सेट बनाता, फिर मैं दो को सिलेक्ट करके सेट बनाता, फिर मैं तीन को सिलेक्ट करके सेट बनाता, फिर मैं चार को सिलेक्ट करके सेट बनाता, फिर लास्ट में क्या बना देते, फाइव। फाइव क्या होता है कि प्रत्येक सेट के लिए काय का काम करता है, सबसेट का काम करता है। इसलिए मैंने इस लाइन को अलग से लिख भी दिया है कि जो फाइव है वो सबसेट ऑफ एवरी सेट है। तो बस याद रखना है कि सबसेट का मतलब क्या होगा। अगर मैं किन्हीं दो सेट में ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सबसेट की कंडीशन पॉसिबल है या नहीं, तो मैं क्या देखूंगा, जैसे मान लो एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो मुझे देखना है कि जो ए है वो बी का सबसेट है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा कि ए के जो एलिमेंट है अगर वो सारे के सारे बी में है तो मैं बोल दूंगा ए सबसेट ऑफ बी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल दिया ए बराबर है आपका 1,2,3 और बी आपका है आपका 1,2,3,4,5। अब मैं बोलूंगा कि यार ए बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में है, तो मैं बोल दूंगा ए सबसेट ऑफ बी। अच्छा, मैंने एक एग्जाम्पल और दिया, मैंने यहाँ पे लिखा 2,4,6 और मैंने बी लिखा आपका कितना लिखा आपका 1,3,5,7। अब मैं बोलूंगा क्या ए बी का सबसेट है, ये ए है आपका। तो हम देखेंगे कि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ए नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे नॉट सबसेट के लिए उस सिंबल को हम लोग कट करेंगे, जैसे इक्वल होता है हम कट करते हैं तो नॉट इक्वल बन जाता है, ऐसे ही ये सिंबल किसका है, सबसेट। ये सिंबल किसका है आपका, सबसेट का सिंबल है। और अगर मैंने इसको कट कर दिया तो ये हो गया नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। तो सबसेट को पहचानने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, कोई एक सेट अगर दूसरे सेट के लिए सबसेट होगा तो जो पहला वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट, क्योंकि मैंने ए की बात की और बी की बात की और मैंने देखा क्या ए बी का सबसेट है, तो मैं क्या चेक करूंगा कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर है तो सबसेट बनेगा, नहीं तो सबसेट नहीं बनेगा। और मैंने क्या बोला, अगर कोई सेट आपके पास है और आपको सबसेट बनाने को बोला जाए, एक एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे मैंने बोला एक एग्जाम्पल है, उन्होंने सेट बोला ए बराबर कितना बोला, ए कॉमा बी। अगर मैं सबसेट बनाऊंगा तो इस ए में कितने एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट हैं, तो पहले तो मैं एक एक एलिमेंट को लूंगा, तो एक ए बन गया और एक बी बन गया। ठीक है, अब मैं इस पूरे सेट को लूंगा क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट भी तो इसी के अंदर है, तो ए कॉमा बी, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और एक फाइव हो जाएगा, फाइव क्या है, फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एक चीज याद रखो यहाँ पे कि जब मैं सबसेट बनाने की कोशिश करूंगा तो वहां पे खुद को तो लेना ही है। देखो यहाँ भी खुद को लिया, यहाँ भी मैंने खुद को लिया और एक फाइव लिया, तो स्वयं और फाइव, स्वयं और फाइव, स्वयं और फाइव, वो तो सबसेट में आना ही है। उसके अलावा फिर हम उन एलिमेंट पे डिपेंड करता है, जैसे एलिमेंट दो दो है तो एक एक को लेके भी सेट बनाया होगा, जैसे एलिमेंट तीन है तो एक एक को लेके सेट बनाया होगा, दो दो को लेके सेट बनाया, तीसरा वाला तो आ ही गया क्योंकि उसके सारे के सारे एलिमेंट ले लिए मैंने। तो उससे कम कम एलिमेंट को लेके भी जो हम सेट बनाएंगे वो भी उसके लिए काय का काम करेंगे, सबसेट का काम करेंगे। तो समझना ऐसे है कि अगर आपके पास कोई दो सेट है और मुझे पता करना है कि पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट है या नहीं है, तो मैं कैसे देखूंगा कि जो पहला वाला सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट को मैं चेक करूंगा दूसरे वाले सेट में। पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे वाले सेट में है तो पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट होगा। ठीक है, और भी देखेंगे यहाँ पे, और भी हम एक दो एग्जाम्पल करके देखेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर है ना। हाँ, अब एक चीज और समझ लो यहीं पे, जैसे मैंने क्या बोला कि ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में है।
ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ए सबसेट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में है, तो मैं बोलूंगा ए सबसेट ऑफ बी। जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे तो मैं वहां बोलूंगा ए सबसेट ऑफ बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो मैंने ए सबसेट ऑफ बी बोला, और अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट ऑफ बी है, तो देन इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकता हूँ, बी सुपर सेट ऑफ ए। तो बी ए का सुपर सेट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ए बी का क्या है, अगर ए बी का क्या है, सबसेट है, ए बी का क्या है, सबसेट है, तो बी ए का सुपर सेट होगा। फिर से समझो, अगर कोई दो सेट है ए और बी, ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में है, ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर है, तो ए सबसेट ऑफ बी बोला। अगर ए बी का सबसेट है तो यहाँ पे मैं दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकता हूँ, बी सुपरसेट ऑफ ए। दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलूंगा, बी सुपरसेट ऑफ ए। ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है तो ए बी का सबसेट है, और अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या होगा, सुपरसेट होगा। तो जब भी सुपरसेट की बात आएगी तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, बी सुपरसेट ऑफ ए। बी ए का क्या है, आपका सुपरसेट है। ठीक है, बात समझा ना। ए बी का क्या है, सबसेट है, ए बी का क्या है, सबसेट है, तो बी ए का सुपरसेट है। उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, उल्टा सिंबल बना देंगे एक लोग, सुपरसेट को ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं सारी चीजें रिपीट करूंगा। अगर मैं सबसेट की बात करूंगा कहीं पे भी, अगर कोई दो सेट है और दोनों सेट में मैंने सबसेट की बात की, तो मैं क्या देखूंगा कि जो पहला वाला सेट है, अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे वाले में है तो पहला वाला सेट दूसरे वाले का सबसेट होगा, पहला वाला सेट दूसरे वाले का सबसेट होगा, पहला वाला सेट दूसरे वाले का सबसेट होगा, और दूसरा वाला पहले वाले का सुपर सेट होगा। क्या होगा, सुपर सेट होगा। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो फाइव होता है, जो नल सेट होता है, वो प्रत्येक सेट के लिए सबसेट का काम करेगा, और सबसेट में स्वयं को भी लिया जाएगा, क्योंकि वो, अब जैसे अगर ए और बी दोनों बराबर हो जाते हैं, ए और बी दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर। जैसे मैंने ए बोला आपका 1,2 और बी बोला मैंने कितना 1,2, तो इस केस में भी तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तब भी ए सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। तभी मैंने सबसेट बनाने में खुद को भी यूज किया है, सबसेट बनाने में खुद को यूज किया है, क्योंकि जब दोनों सेट बराबर होते हैं तो वो सबसेट की कंडीशन को फॉलो करते हैं। सबसेट की किस कंडीशन को फॉलो करते हैं, कि इसके एलिमेंट इसमें हैं। और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो मैं इसको ए सबसेट ऑफ बी भी बोल सकता हूँ, और बी सबसेट ऑफ ए भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ए के अगर सारे के सारे बी में है तो बी के सारे भी ए में है। तो बराबर वाले केस में मैं ए सबसेट ऑफ बी भी बोल सकता हूँ और बी सबसेट ऑफ ए बोल सकता हूँ। तो यहाँ से पॉइंट निकल के आ रहा है कि कभी अगर आपको ऐसा मिलता है कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब हुआ ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में। तो ऐसा कब होगा, जब दोनों बराबर होंगे, जब दोनों बराबर होंगे। अच्छा, मैं दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलूंगा, कि अगर दोनों सेट बराबर हैं, अगर दोनों सेट बराबर हैं, तो फिर दोनों सेट बराबर हैं तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। तो मैंने बोथ इम्प्लाइज लगाया है। कहीं ऐसा अगर आपको मिल जाता है तो मैं ऐसा बोल दूंगा, और ऐसा आपको मिल जाता है तो मैं ऐसा बोल दूंगा। कैसा, कैसा, कैसा मीन्स, ए के बी में है और बी के ए में है, तो दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है तो ए के बी में होंगे और बी के ए में होंगे। अरे इक्वल सेट अपन ने पढ़ा है, इक्वल सेट में क्या था, ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में, तो ए को सबसेट बी का बोला, बी को सबसेट ए का बोला। ठीक है, ठीक है, इसी और ले लिया करो बीच बीच में। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मान लो कोई सेट है ए बराबर, जिसमें एलिमेंट है आपका आर। अगर मैं इसके सबसेट बनाऊंगा तो इसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो मैंने खुद को ले लिया, और एक मैंने 5 ले लिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए, 2 हुए।
मान लो एक एग्जांपल और लिया मैंने, ए बराबर है आपका आर कॉमा जे। यहाँ पे कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है। और अगर मैं यहाँ पे सबसेट बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सबसेट बनाता हूँ तो पहले एक एक एलिमेंट लूंगा, आर और जे, फिर मैंने पूरा दोनों एलिमेंट लिए तो आर जे, और फिर मैंने 5 लिया। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट की बात करूंगा तो यहाँ पे कितने बने? 4। अगर मैंने हमारे सपोज करो 3 एलिमेंट का सेट लिया, जैसे लिया आर जे मैथ एन, और अगर मैं सबसेट्स बनाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सबसेट्स बनाता हूँ तो यहाँ पे आर लिया, फिर मैंने जे लिया, फिर मैंने एम लिया, एक एक एलिमेंट लिया। अब मैं दो दो एलिमेंट लूंगा, आर जे, जे एम और एम आर। ठीक है, दो दो एलिमेंट लिए। अब मैं तीनों एलिमेंट को लूंगा, मतलब पूरे सेट को लूंगा, आर जे एम, और फिर मैं 5 को लूंगा। तो अगर मैं सबसेट की बात करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं नंबर ऑफ सबसेट्स की, तो कितना बना? 8 बना। कितना बना? 8 बना। तो यहाँ से एक बात समझो, जब आपके पास एलिमेंट एक था तो सबसेट कितने बने? 2 रेज टू पावर 1 मतलब 2 बने। जब एलिमेंट अपने पास दो थे तो सबसेट कितने बने? 2 रेज टू पावर 2 मतलब 4 बने। जब एलिमेंट तीन थे तो सबसेट कितने बने? 2 रेज टू पावर 3 मतलब 8 बना। तो यहाँ पे एक चीज आपको सिमिलरिटी से दिख रही होगी, एक चीज बहुत समानता से दिख रही होगी कि एक एलिमेंट के लिए सबसेट 2 मतलब 2 की घात 1, दो सबसेट के लिए 4 मतलब 2 की घात 2, तीन सबसेट के लिए 2 की घात 3 मतलब 8। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई सेट है, ए सेट है, ए में एन एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेट ए है उसमें एन एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एन। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट एक था, यहाँ पे दो एलिमेंट थे, यहाँ पे तीन एलिमेंट थे। तो मैंने वही बोला कोई भी सेट ए है जिसमें एन एलिमेंट्स हैं, और मैंने बात की यहाँ पे नंबर और सबसेट्स की बात की। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा? 2 की पावर n। कितना हो जाएगा? 2 की पावर n। जैसे मान लो काफी बड़ा सेट मिल जाता है आपको और पूछ लिया जाता है कितने सबसेट्स बनेंगे, तो वो ज्यादा बड़े सेट का सबसेट बनाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैसा हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा। तो अगर कभी ऐसा मिल जाता है, जैसे एग्जाम्पल पे उन्होंने कहा कोई सेट है आपका ए ई आई ओ यू, और वो पूछेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ, तो मैं क्या देखूंगा? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट देखूंगा। तो ए में जो एलिमेंट है इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ? इस जो मैंने लिखा है एन ए, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 5 है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा नंबर ऑफ सबसेट्स की, कितना हो जाएगा? 2 की पावर n मतलब 5। यहाँ पे 32 सबसेट्स बनेंगे। अब 32 सबसेट बनाना तो इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसका कंफ्यूजन हो जाएगी किसको लिया किसको नहीं लिया। तो जब ज्यादा बड़ा सेट होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वहाँ पे इतना पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, सबसेट की संख्या कितनी होगी। सबसेट नहीं बनवाएंगे, सबसेट बनाने के लिए ऑलमोस्ट एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट तक तो सफिशियंट है। तो बस सबसेट बनाने का वही तरीका, जैसे मान लो तीन एलिमेंट का सेट है या दो का है, तो सबसे पहले तो फाइव को खुद को तो लेना ही है। उसके अलावा जैसे मान लो दो एलिमेंट है, खुद को ले लिया, फाइव को ले लिया, तो इसके बाद कौन बचा? एक एलिमेंट को लेने का तरीका बचा। जैसे मान लो तीन एलिमेंट वाला है, फाइव को ले लिया, खुद को ले लिया, इसके बाद एक एक एलिमेंट को लेने का तरीका बचा और दो दो एलिमेंट को लेने का तरीका बचा। क्योंकि तीन एलिमेंट को लिया मतलब खुद को तो ले ही लिया ना। तो बस सीधा है कि एक एक करके चॉइस करेंगे, पहले एक एक एलिमेंट लेंगे, फिर दो दो लेंगे, फिर तीन तीन लेंगे, ज्यादा बड़ा सेट है तो फिर चार चार लेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला? तीन तक ही सफिशियंट है, इससे बड़े सेट का सबसेट नहीं बनवाया जाएगा, इससे बड़े सेट का सबसेट आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने क्या बोला है, इतना याद रखना है कि सेट ए था, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है तो मैं बोलूंगा ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और ए को बी का सबसेट बोला तो बी ए का सुपर होगा, बी ए का क्या होगा? सुपर सेट होगा। बस याद रखना, ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर होगा, ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर होगा।
तो आई होप इतना क्लियर होगा कि अगर सबसेट की बात आती है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जिस सेट को दूसरे वाले सेट का सबसेट देखना है, मैं क्या देखूंगा, उसके एलिमेंट सारे के सारे दूसरे वाले में है या नहीं है। अच्छा, मैं एक बात डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, समझो यहाँ पे। और मैंने क्या बोला कि बीच बीच में आपको अपनी स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, क्योंकि मैं एकदम सर्व कर देता हूँ तो दिक्कत आती है। जैसे मैंने बोला कि जो जेड है वो क्या है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। इंटीजर मतलब पूर्णांक को रिप्रेजेंट करता है। एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बोलूं जेड प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब धन पूर्णांक, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है। या मैंने जेड माइनस की बात की तो इसने नेगेटिव ऋण पूर्णांकों की बात की। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सबसेट पे चर्चा करूँ कि यार इनमें से कोई किसी का सबसेट है, तो मैं देखूंगा कि सारे के सारे जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो नेचुरल में ही इन्वॉल्व होती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो सारी की सारी नेचुरल, सॉरी, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्या पूर्णांक जरूर होंगी। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी की सारी पूर्णांक जरूर होंगी। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी की सारी पूर्णांक जरूर होंगी। और जो आई होता है वो सब, सॉरी आई बोल दो या जेड बोल दो, जो जेड होता है वो सभी पूर्णांकों का समुच्चय होता है। और एन होता है वो सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। और सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं किसमें होंगी, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं किसमें होंगी, पूर्णांक में होंगी। तो यहाँ पे एक बात बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर ऑलवेज सबसेट होगा का जेड का। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जनरली पूर्णांक की बात की, तो इस पूर्णांक में जीरो भी इंक्लूड होगा, धन पूर्णांक भी होंगे और ऋण पूर्णांक भी होंगे। तो सारे के सारे धन पूर्णांक कहाँ से लिए गए होंगे, पूर्णांक से। तो मैं बोल सकता हूँ सारे के सारे धन पूर्णांक भी सबसेट होंगे किसके, जेड के। या मैं बात करूँ ऋण पूर्णांक की, तो सारे के सारे ऋण पूर्णांक भी सबसेट होंगे किसके, जेड के। तो ये तीनों के तीनों पार्ट, ये तीनों के तीनों पार्ट कहाँ से लिए गए हैं, पूर्णांक से लिए गए हैं। तो मैं इन तीनों के तीन पार्ट को इस पूर्णांक का सबसेट बोलूंगा। जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, तो आपका पूरा स्कूल, आपका पूरा इंटर कॉलेज, तो आप अगर देखेंगे तो वो पूरे इंटर कॉलेज को मान लो एक सेट। ठीक है, आप उसकी एक कक्षा के एलिमेंट हैं, मतलब स्टूडेंट हैं। आप जो हैं अपने स्कूल के एलिमेंट में इंक्लूड है कि नहीं है, बिल्कुल इंक्लूड है। आप सारे के सारे लोग अपने स्कूल की, स्कूल के सारे स्टूडेंट के अंदर इंक्लूड है कि नहीं है। तो मान लो जैसे आपकी कक्षा का सेट जो है वो ए है, मतलब 11th क्लास का सेट। ठीक है। और मैंने एक सेट का नाम दिया आर। आर क्या है, और स्टूडेंट, योर स्कूल। ठीक है। 11th क्या है, तुम्हारी कक्षा है। और आर क्या है, तुम्हारी क्लास के सारे स्टूडेंट, सॉरी तुम्हारे स्कूल के सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, ऑल स्टूडेंट योर स्कूल। ठीक है, योर स्कूल। तो मैं बोलूंगा कि तुम अपने स्कूल के सारे स्टूडेंट के अंदर इन्वॉल्व जरूर रहोगे, क्योंकि तुम उस स्कूल के पार्ट हो। तो तुम अगर उस स्कूल के पार्ट हो तो मतलब तुम्हारी कक्षा भी इस स्कूल में इंक्लूड होगी नहीं होगी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये सबसेट ऑफ आर। तो बस याद रखना है जब भी सबसेट की बात आती है और कोई भी सेट दूसरे वाले के लिए सबसेट होगा अगर वो वाला सेट दूसरे वाले सेट के अंदर क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। जैसे ए बी का सबसेट है तो ए के एलिमेंट किसमें इन्वॉल्व है, बी में इन्वॉल्व है। ए के स्टूडेंट किसमें इन्वॉल्व है, बी में इन्वॉल्व है। तो ये तो हो गया सबसेट की बात हो गई। किसकी बात हो गई, सबसेट की। सबसेट की बात आता है, अच्छा मैंने सबसेट आपको बताया, एक दो तीन एलिमेंट के लिए सबसेट कैसे बनाना वो बताया। नंबर ऑफ, मैंने सबसेट की बात की। अगर ए बी का सबसेट है तो बी को ए का सुपरसेट बोलेंगे। इतनी सारी बातें आप लोगों की क्लियर होगी। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा सा आपसे प्रॉपर सबसेट की। बात किसकी करने वाला हूँ, प्रॉपर सबसेट की। तो जब मैं प्रॉपर सबसेट की बात करूंगा, अगर मैं बात करूंगा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इसको हिंदी में बोलते हैं उचित उपसमुच्चय।
अच्छा, प्रॉपर सबसेट क्या होता है समझोगे यहाँ पे। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे सेट ए है और सेट बी है, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर हो, बी के अंदर। ए के सभी अवयव बी में हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आ गई है। वहां पे कोई कंडीशन नहीं थी, ए के सारे एलिमेंट बी में हो, वहां पे कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है ए के सभी अवयव बी में हो, लेकिन ए और बी बराबर ना हो। ए और बी हमेशा कैसा हो, नॉट इक्वल हो। ए के सारे एलिमेंट किसमें हो, बी में हो, लेकिन ए और बी बराबर ना हो, ए के एलिमेंट बी के बराबर ना हो। तो मैं ए को क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके के सिंबल से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब एक ऐसा राउंड अकेला बना के छोड़ देंगे, इस प्रकार का सिंबल बना के छोड़ देंगे। सबसेट में उसके साथ इक्वल वाला भी साइन लगाया था, तो ऐसा याद कर सकते हो। सबसेट में नीचे इक्वल वाला आया था, बराबर वाला, बराबर का आधा साइन आया था, तो वहां पे बराबर हो सकते हैं एलिमेंट, यहाँ पे बराबर वाला साइन नहीं आया। तो मैं ऐसा भी बोलूंगा कि यहाँ पे एलिमेंटों की संख्या बराबर नहीं होगी। तो बड़ा सिंपल सा, जैसे मैंने बोला सबसेट, तो ये सिंबल था, जो सिंबल था, तो इसका मतलब क्या था, ए के सारे एलिमेंट बी में है, बराबर भी हो सकते हैं, और यहाँ पे सिंबल ऐसा है, तो ए के सारे एलिमेंट इसमें है, बी में है, यहाँ बराबर नहीं है, ऐसा मतलब याद कर सकते हो सिंबल से, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, ए बी का क्या होगा, आपका प्रॉपर सेट होगा। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे मैं बोलूँ ए में एलिमेंट है आपका ए कॉमा बी कॉमा सी, और बी में एलिमेंट है कितना, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा पी। तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, लेकिन बराबर नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। और जब वो प्रॉपर है तो सबसेट तो पहले से ही होगा, सबसेट तो होगा ही। तो एक चीज यहाँ पे समझ लो कि इफ ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, देन ए ए ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। इस लाइन को हमेशा याद रखना कि अगर ए बी का प्रॉपर है तो ए बी का सबसेट जरूर होगा, प्रॉपर है तो सबसेट जरूर होगा। क्योंकि प्रॉपर में क्या बोला जाता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में तो होने ही हैं दोनों केस में, लेकिन सबसेट में क्या होता है कि दोनों एलिमेंट की संख्या बराबर हो सकती है, यहाँ पे एलिमेंट की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए। तो सीधी बात है कि अब ए के सारे एलिमेंट बी में इंक्लूड हो चुके हैं तो प्रॉपर है, प्रॉपर वो इसलिए है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे दोनों के एलिमेंट बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है तो मत मत रहने दो। अब जैसे मान लो, जैसे मैंने ए सेट का सबसेट बनाया, 1, 2 का मैंने सबसेट बनाया, तो ए का सबसेट क्या बनाता, एक तो 1 बनाता, एक 2 बनाता, एक 1, 2 बनाता, एक 5 बनाता। जैसे मैंने बोला ये चारों के चार इसके सबसेट हैं, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर इस सेट की बात करूं तो ये इसका प्रॉपर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका एलिमेंट इसके अंदर है। तो बराबर भी नहीं है, बराबर मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे दो, ये वाला सेट का एलिमेंट भी इसके अंदर है, तो ये भी इसका सबसेट होगा। और प्रॉपर भी होगा, प्रॉपर क्यों है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, इसके अंदर है, और बराबर एलिमेंट नहीं है। ये इसका सबसेट तो है, क्या है, सबसेट, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रॉपर होने के लिए दोनों के एलिमेंट कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई दो सेट आपके पास है, दो सेट आपके पास है, और प्रॉपर को अगर मुझे पहचानना है, प्रॉपर को हमें पहचानना है, तो पहले वाले सेट के एलिमेंट दूसरे वाले में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट को देखने के साथ साथ एक चीज पे और गौर करेंगे कि क्या दोनों के एलिमेंट बराबर तो नहीं हो रहे हैं। अगर दोनों के एलिमेंट बराबर हो रहे हैं, अगर दोनों के एलिमेंट कैसे हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, बात समझना, अगर दोनों के एलिमेंट कैसे हो रहे हैं, बराबर, तो फिर वो प्रॉपर सेट की कैटेगरी में नहीं जाएगा, ओनली सब सेट की कैटेगरी में जाएगा। तो मैंने आपके साथ देखो क्या क्या डिस्कस किया, ए सेट था और बी था, ए के सारे एलिमेंट बी में हो और कोई प्रतिबंध ना हो, बराबर है या नहीं है, तो सबसेट हो जाता है। ए के एलिमेंट बी में हो और ए के एलिमेंट बी के बराबर ना हो, ए के सारे एलिमेंट बी में है लेकिन बराबर नहीं है, तो प्रॉपर सेट हो जाएगा। अच्छा, ए अगर बी का सबसेट था, ए बी का क्या था, सबसेट था, तो बी को ए का क्या बोला, सुपर सेट बोला, ठीक है। इसके बाद
मैंने सबसेट बनाने के लिए क्या बताया कि आपके पास कोई भी सेट है, पहले उसके एक एक एलिमेंट को लेके सेट बनाओगे, फिर दो दो को लेके बनाओगे। अगर मान लो दो ही है तो फिर छोड़ दो। मान लो तीन है तो पहले एक एक को लेके बनाया, फिर दो दो को लेके बनाया, फिर मैंने तीनों को ले लिया। तीन के आगे तो कुछ है ही नहीं तो छोड़ो। अगर मान लो चार एलिमेंट है तो पहले एक एक को लेके सेट बनाओगे, फिर दो दो को लेके सेट बनाओगे, और फिर तीन तीन को लेके सेट बनाओगे, फिर चारों को एक साथ ले लोगे और फाइव बना दोगे। बात समझ पा रहे हो ना? तो इस प्रकार से आपके क्या बनेंगे, सबसेट्स बनते हैं। और प्रॉपर में याद करना क्या है कि ए बी का प्रॉपर हो जाएगा कि ए के एलिमेंट बी में तो है, ये वाला केस तो आपको डेफिनेटली मतलब लागू करना ही है। लेकिन बस दोनों बराबर ना हो पाए, क्योंकि बराबर होने पर सबसेट तो रहेगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने सबसेट की संख्या निकालने के लिए आपको बताया है। कोई सेट ए है, उस मतलब उसमें मान लो तीन एलिमेंट है, सबसेट बनाना तो टू की पावर थ्री, पांच एलिमेंट है टू की पावर फाइव, 10 एलिमेंट है तो टू की पावर टेन। इस प्रकार से आपके सबसेट बनेंगे। इस प्रकार से आपके क्या बनेंगे, सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रॉपर सबसेट। अच्छा, कुछ कंडीशन यहाँ पे है सबसेट और प्रॉपर सेट में, जैसे मैं बोलूँ एक कंडीशन। पहली कंडीशन तो क्या है कि अगर मैं सबसेट की बात करूँ तो प्रत्येक समुच्चय खुद का सबसेट होता है। प्रत्येक समुच्चय खुद का सबसेट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कि फाइव प्रत्येक समुच्चय का सबसेट होता है। तीसरा पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ए अगर सबसेट बी का है और बी सबसेट ए का है, इसका मतलब क्या था, एक एलिमेंट बी में और बी के ए में है, तो दोनों सेट कैसे होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे मैंने बोथ इंप्लाइज लगाया, इसका मतलब क्या था, ऐसी कंडीशन में बराबर कर देंगे, बराबर ही कंडीशन में मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अच्छा, एक कंडीशन हम और समझेंगे यहाँ पे, जैसे ए मैंने बोला सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ सी। ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में, इसका मतलब यही हुआ। और बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो मैं बोल सकता हूँ ए के भी के सारे एलिमेंट किसके अंदर होंगे, सी के अंदर होंगे। अरे भाई, इसका एग्जाम्पल समझो, इसका एग्जाम्पल समझो। जैसे मैंने ए दिया आपको, ए कॉमा बी, और बी दिया मैंने ए कॉमा बी कॉमा एक्स, और सी दिया मैंने ए कॉमा बी कॉमा एक्स कॉमा जेड। ठीक है, आपको सर यही क्यों माना, यही इसलिए माना है क्योंकि मैंने इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए माना है। तो देखो, ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में है, और बी के सारे एलिमेंट किसमें है, सी में है। ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर होंगे, सी के अंदर होंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ए के एलिमेंट बी में थे और बी के एलिमेंट सी में है। बी के एलिमेंट किसमें है, सी में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए के भी सारे एलिमेंट किसके अंदर होंगे, सी के अंदर होंगे। आपको साफ साफ दिख रहा है, ए के एलिमेंट किसमें है, डी में है, और बी के किसमें है, सी में है, तो डेफिनेटली ए सी के अंदर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ए सी के अंदर बी इन्वॉल्व है और ए बी के अंदर था, तो ए क्लियर है कि सी के अंदर इन्वॉल्व होगा। तो ये वाली कंडीशन भी आप याद रखना कि ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, देन तो ए सी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है। अच्छा, यही केस सेम प्रॉपर के लिए होता है। प्रॉपर के लिए कैसा, जैसे मैंने बोला ए बी का प्रॉपर है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी सी का प्रॉपर है तो बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ए सी का प्रॉपर होगा। ए सी का क्या होगा, प्रॉपर होगा। तो ये तो होगा सबसेट और प्रॉपर सेट। ठीक है। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ। तो मैंने बोला भी है कि स्क्रीनशॉट अपना खुद ही लेते रहो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अब इतना थोड़ा सा समझो कि स्क्रीनशॉट के टाइम पे आप लोग खुद ही स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला ए बराबर आपका अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मुझे सबसेट्स बनाने हैं, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, तीन। तो मैं पहले एक एक एलिमेंट को लूंगा, अल्फा आ जाएगा, फिर बीटा आ जाएगा, फिर गामा आ जाएगा। एक एक एलिमेंट लिया, फिर दो दो, अल्फा बीटा आ जाएगा और बीटा गामा आ जाएगा और गामा अल्फा आ जाएगा। अच्छा, दो दो एलिमेंट को ले लिया, अब तीनों को ले लेंगे, अल्फा बीटा और गामा। लास्ट में आ जाएगा फाइव, क्योंकि फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये तो हो गया आपका सबसेट। इसके बाद क्या बनता है आपका,
इसके बाद कुछ और भी बचा है, क्या बचा है, क्या बचा है, क्या बचा है? सबसेट तो हो गया। हाँ, यहाँ पर पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए अब इन सबको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, जितने एलिमेंट हैं 2 रेज़ टू पावर एलिमेंट, मतलब 2 की पावर एलिमेंट की संख्या, तो 3 मतलब 8 को अगर काउंट भी करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही आपके क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। तो ये तो हो गया आपका सबसेट और प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट। ठीक है, इसके बाद बात आती है पावर सेट की। तो पावर सेट तो मैं अगले लेक्चर में ही कराऊंगा, क्योंकि लेक्चर फिर लेंदी हो जाएगा आपका। तो इतना आपका केवल डिस्कस मैंने किसका किया, पावर सेट, सॉरी सबसेट, सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा पावर सेट का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।